तभी तो कहते हैं कि शरीर के दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन्हें संभाल के रखो, कान और आंखें, है ना भैया? आंखें और कान। और ये काम कहां से प्रवेश करता है? काम ये दो ही जगहों से प्रवेश करता है, कानों से या आंखों से। तभी तो कहते हैं आंखें और कान बड़े संभाल के रखो। कानों से गंदा सुनोगे तो काम प्रवेश करेगा। कानों में लीड लगा करके सुनते हो ना, चुपकाले सैया फेविकोल से, है ना? इससे कान पवित्र नहीं होते बल्कि काम प्रवेश करता है। कानों में लीड लगा लेते ना लोग, बोले क्या सुन रहे हो? बोले महाराज भजन सुन रहे हो। बोले हमें मालूम है क्या सुन रहे हो। कानों से गंदा सुनोगे तो काम प्रवेश करेगा, आंखों से गंदा देखोगे तो काम प्रवेश करेगा। इसलिए कहते हैं कि कान और आंखें शरीर के दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, इन्हें संभाल करके रखो। आंखें संभाल के रखो और कान संभाल के रखो। दो आपने अगर संभाल के रखे तो दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं दावे से कहता हूं, दावे से। ज्ञानी ध्यानी पंडित जी ने आज उस गणिका को सूत्र के साथ विहार करते हुए देखा, काम प्रवेश कर गया। आज उसको लेकर के अपने घर में आ गया, अपने पत्नी को घर से निकाल दिया। बोले कि कामी नार प्यार जिम लोभी के प्रियदाम। कामी को नारी प्यारी होती है, लोभी को दाम प्यारा होता है। लेकिन भक्त को तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम, प्रिय लागे मोहि राम, प्रिय लागे मोहि राम। आज गणिका को लेके घर में आ गया, पत्नी को, अपने बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया, व्यभिचार करने लगा, पाप करने लगा। कहते हैं भजन करने के लिए जैसे तैसे बैठता है तो गणिका माला हाथ में से छुड़ा देती है, रखो इसको। क्यों देवी, कुछ थोड़ी बहुत मालाएं कुछ कर लेने दो, कुछ थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर, हमको करने दो। नहीं, पैसा लेकर के आओ। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित एक ज्ञानी ध्यानी पंडित डाकू बन गया, चोर हो गया। एक दिन कन्नौज के रास्ते से संतों का आगमन हुआ। वहां कन्नौज में संतों ने पूछा, बोले महाराज हमें किसी वैष्णव का घर बता दो जहां भोजन कर सकें। अजामिल का घर बता दिया। बोले उनकी पंडितानी का तो क्या कहना, हाँ ब्राह्मणों की खूब सेवा करते हैं। आकर के संतों ने दरवाजा खुलवाया, बेटा यही अजामिल का घर है? हाँ महाराज। बोले हम 10-5 महात्मा लोग हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं और रात्रि भर तुम्हारे घर विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे और सुबह हम वृंदावन चले जाएंगे। गणिका बोली महाराज हम ब्राह्मणी नहीं, हम तो दासी हैं। लेकिन मेरे गुरु ने एक बात कही थी कि जिनके घर पावन भये संत पधारे आए। कहते जीवन में तू सबसे झूठ बोलना लेकिन संतों से झूठ मत बोलना। महाराज हम तो गणिका हैं, हम तो दासी हैं, हम अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकती। वैसे ही मेरा धर्म भ्रष्ट है और आपको भोजन करा करके मैं और पाप का भागी बनना चाहती हूँ? नहीं। महात्माओं ने कहा बेटा दरवाजा बंद कर दो, शायद लोगों ने हमसे मजाक कर दी। लेकिन महाराज आप आए हो तो मेरे सामने वाला मकान खाली पड़ा है, आप भोजन बनाइए, मैं सूखा सामान दे देती हैं। और अजामिल के बारे में आज पूछा है महात्माओं ने। बोले वो कब आता है? बोले उनका कोई पता नहीं, कभी रात्रि में 2 बजे आते हैं, कभी 4 बजे आते हैं, कभी कभी तो आते ही नहीं। महात्माओं ने भोजन बनाया, राम जी का भोग लगाया और मनी मन ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी हमने इस अजामिल का नमक खाया है, अजामिल का अन्न खाया है, ठाकुर जी इसे सुधार देना, इसको सुधारने का काम मेरा। सारी रात्रि महात्मा लोग जागते रहे। जब 4 बजे जब उठकर की जब चलने लगे, सामने क्या देखा है, अजामिल आ गया और अजामिल को देखते दरवाजा खुलवाने लगा। महात्माओं ने सोचा शायद यही अजामिल होगा। आकर के महात्माओं ने कहा बेटा आपका नाम? मेरा नाम अजामिल है। आप कौन हैं? बोले हम महात्मा हैं, अयोध्या से पधारे हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं और हमने तुम्हारे घर में भोजन किया है। और भोजन जिस घर में महात्मा करते हैं, जब जाते हैं तो दान दक्षिणा भी देने पड़ती है, विदाई करिए हमारी। अजामिल बोला हम तो डाकू हैं, भूतों से पूछ लेना चाहते हो? लोटा सोटा लंगोटा रख जाओ, भाग जाओ जाते। गणिका बोली ऐसा क्यों कहते हैं?
सब कुछ है भगवान की कृपा से। गड़का से डरता था, जो कामी होता है वो स्त्री से डरता है। महाराज क्या चाहिए? संतों ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए अजामिल, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले 9 बेटा हैं, 10वां होने वाला है। महात्माओं ने कहा जब तुम्हारे 10वां पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है और कुछ नहीं। क्योंकि जानते हैं कि ये पापी है, अगर पुत्र का नाम नारायण रख देगा, सुबह से शाम तक 10 बार भगवान का नाम लेगा, इसका उद्धार हो जाएगा। एक बात बता दें, 10वां पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा। पुराने जमाने में ऐसे नाम रखे जाते थे, सीताराम, राधे श्याम, गोपाल, ऐसे नाम रखे जाते थे। अब चिंटू, मिंटू, नैन्सी और ये क्या क्या पहले नाम रखते थे पंडित जी लोग, अब नाम रखता है इंटरनेट। गूगल भैया लड़कियों के नाम बताओ, ढेर सारी लिस्ट निकल के आ जाती है। गूगल भैया लड़कों के नाम बताओ, लड़कों के नाम निकल के आ जाते हैं। नामकरण ब्राह्मण के द्वारा होता है, ब्राह्मण से कराना चाहिए, पंडित जी से कराना चाहिए। कहते हैं बड़ा वाला बेटा माँ को प्यारा होता है और छोटा वाला बेटा पिता को प्यारा होता है, बीच वाले तो बाबा जी हो जाते हैं। हाँ, छोटे बेटे पे इतना आसक्त था कि सोते जागते उठते बैठते चलो नारायण स्नान करो, चलो नारायण भोजन करो। भगवान की सेवा ही तो हो रही है। एक दिन की बात, यम के दूत आए, यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए, चारपाई पर आए, अजामिल को बांधने लगे, पिटाई करने लगे। और आज अजामिल ने अपने छोटे पुत्र को पुकारा है, नारायण मेरी रक्षा करो। लेकिन नारायण नाम का बालक तो बच्चों के साथ में खेल रहा था। दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावते न सुडो रोचई आज हावा कुलेन्द्रिय। लेकिन उस नारायण ने बालक ने तो सुना नहीं, ले परमात्मा ने सुन लिया, अपने पार्षदों को भेज दिया, जय विजय उनंद सुरंद को, जाओ अजामिल की रक्षा करो। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, भगवान के पार्षदों में यम के पार्षदों में संवाद हुआ और भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को मार मार करके भगा दिया। यम के दूत यमराज जी के पास में गए तो पूरी कथा बताई। बोले महाराज हम किसको लेके आमे, किसको लेकर के नहीं आमे? तब यमराज जी कहते हैं कि दूरे जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। आप उन लोगों को लेकर के आना जिनके जीवा से भगवान का नाम नहीं निकलता हो, जो कभी कथा में नहीं जाते हो, जो कभी गुरु की सेवा में नहीं जाते हो, कभी परोपकार नहीं करते हो, कभी माता पिता की सेवा नहीं करते हो। ऐसे लोगों को लेकर के आओ, यम लोकों में आकर के भर्ती कर दो निसंकोच। लेकिन महाराज कथा में तो आते हैं, कथा में आकर के सो जाते हैं, उनका क्या करें? यमराज जी ने कहा उनको भी लेकर के मत आओ, क्यों? घर से अच्छा सोना तो कथा में है। अगर एक बार भी भगवान का नाम अगर कान में पड़ गया तो जीव का उद्धार हो जाता है। अजामिल देख रहा था, अजामिल ने देखा जब मैंने पुत्र का नाम पुकारा तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। अगर मैं सच्चे दिल से नारायण को पुकारता तो भगवान अपने पार्षद नहीं भेजते, स्वयं गोविंद मुझे लेने के लिए आते। और अजा कहते माया को, अजामिल आज सब माया को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके जंगल में चला गया और भगवान का कीर्तन करते करते प्रभु के धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो राधे राधे।